दोस्तों स्वागत है आपका द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में। दोस्तों आज हम देखेंगे पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ ऑल 12 लग्नास। सभी 12 लग्न के पर्सनालिटी ट्रेट व्यक्तित्व देखेंगे, कैसा होता है सभी 12 लग्नों के लोगों का व्यक्तित्व। दोस्तों प्रेजेंटेड बाय मी अक्षय तिवारी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं ये जो आपको ये बीच वाला ये खाना दिख रहा है, इसी को हम प्रथम भाव कहते हैं, इसी को लग्न भी कहा जाता है। दोस्तों ये हमारा दुनिया में कैसा अपीयरेंस होगा वो दिखाता है, हमारी पर्सोना कैसी होगी, व्यक्तित्व कैसा होगा। अब शुरू करते हैं हम दोस्तों कि हर लग्न के जातक कैसे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है मेष लग्न। मेष लग्न यहाँ 1 नंबर। तो यहाँ पर मेष लग्न के जो जातक होते हैं उग्र, साहसी और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। ये लोग उत्साही, ऊर्जा से भरे और तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं। नेतृत्व क्षमता, स्वतंत्रता प्रिय और जोखिम लेने में पीछे नहीं रहते। जल्दी गुस्सा आ जाना, अधीरता और जिद्दी स्वभाव, ये भी इनके कुछ अवगुण होते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति, नया करने का जोश और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी होती है इनमें। दोस्तों हर लग्न की अपनी विशेषता होती है और हर लग्न की अपना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। हर चीज़ हर लग्न की कुछ पॉजिटिव नहीं होती है, किसी की निगेटिव होती है। हर लग्न की कुछ ना कुछ निगेटिव या पॉजिटिव एस्पेक्ट होता ही होता है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आते हैं हम वृषभ लग्न, 2 नंबर। 2 नंबर मतलब वृषभ लग्न। तो दोस्तों वृषभ लग्न के जातक जो होते हैं स्थिर होते हैं, शांत और दृढ़ स्वभाव के होते हैं। इनका जीवन आरामदायक और भौतिक सुखों की ओर झुकाव रखता है। भरोसेमंद होते हैं, धैर्यवान और मेहनती होते हैं। जिद्दी स्वभाव और परिवर्तन को स्वीकारने में इनको कठिनाई होती है। ईमानदार, वफादार और संगठित जीवन जीने वाले होते हैं। अब देखिए दोस्तों, आते हैं हम लोग 3 नंबर। 3 नंबर मतलब मिथुन लग्न। तो दोस्तों मिथुन लग्न के जातक, यानी मिथुन लग्न द्विस्वभाव लग्न है। तो ऐसे जातक चंचल, बुद्धिमान और बातूनी होते हैं। तेज दिमाग और विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाले होते हैं। संचार कौशल में निपुण और नए विचारों को अपनाने वाले। अस्थिर मन, जल्दबाजी और गहरे संबंधों में टिके रहने में कठिनाई होती है ऐसे लोगों को। बहुमुखी प्रतिभा होती है ऐसे लोगों की। जिज्ञासु और तर्क संगत विचारधारा वाले होते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों हम कर्क लग्न पे, 4 नंबर यानी कर्क लग्न। तो देखिए दोस्तों, ऐसे जातक भावुक, संवेदनशील और परिवार प्रेमी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा कर्क इस 4 नंबर का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। और चंद्रमा जो होता है वो बहुत ही मन और भावुकता से बहुत रिलेटेड होता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे जातक भावुक, संवेदनशील और परिवार प्रेमी होते हैं। इनका स्वभाव बेहद सहानुभूति से भरा हुआ और दूसरों के दर्द को समझने वाला होता है। विशेषता घर परिवार के प्रति समर्पित और प्रेम की गहराई में विश्वास रखने वाले होते हैं। मूडी होते हैं दोस्तों, इनका मूड चेंज होता रहता है, स्विंग होता रहता है। आत्मरक्षण में डूबे रहने वाले और अति भावुक होते हैं। दयालुता, निष्ठा और भावनात्मक गहराई इनमें बहुत होती है। अब आ जाते हैं दोस्तों सिंह लग्न। सिंह लग्न। तो सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है। तो दोस्तों ऐसे जातक आत्मविश्वासी, गर्वीले और नेतृत्व करने वाले होते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक और राजसी होता है। मजबूत आत्मविश्वास, निडरता और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता होती है ऐसे लोगों में। अहंकारी होते हैं, थोड़े ध्यान आकर्षण की चाह और आलोचना सहन न कर पाना, थोड़ा अहंकार होता है ऐसे लोगों में। दयालु हृदय और नेतृत्व कौशल और स्पष्टवादी होते हैं दोस्तों ऐसे लोग। अब आ जाते हैं हम लोग
दोस्तों कन्या लग्न में, यानी 6 नंबर पे। तो दोस्तों जो 6 नंबर का जो स्वामी होता है, यानी कि कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। तो दोस्तों ऐसे जातक व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक और बुद्धिमान होते हैं। ये लोग व्यवस्थित जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, पूर्णतावादी, सटीक और समस्या सुलझाने में माहिर, अधिक आलोचनात्मक, चिंतित और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाले, मेहनती, ईमानदार और सेवा भाव रखने वाले होते हैं दोस्तों ऐसे जातक। अब आ जाते हैं दोस्तों तुला, जिसका स्वामी शुक्र होता है दोस्तों, शुक्र। तो दोस्तों ऐसे जातक संतुलित, सौंदर्य प्रेमी और मिलनसार होते हैं। ये लोग शांति और न्यायप्रिय होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छे सामाजिक कौशल और दूसरों के साथ सामंजस्य बैठाने वाले होते हैं। निर्णय लेने में असमंजस होती है थोड़ी इनको, और दूसरों को खुश करने की अत्यधिक कोशिश करते हैं ये। सौम्य स्वभाव, कलात्मक सोच और परिष्कृत विचारधारा होती है दोस्तों ऐसे लोगों की। अब देखिए दोस्तों, आ जाते हैं हम लोग वृश्चिक लग्न पे, जिसका स्वामी मंगल होता है। तो दोस्तों ऐसे जातक गूढ़, रहस्यमयी और आत्मनियंत्रित होते हैं। इनका स्वभाव तीव्र और गहराई से भरा होता है। विशेषता दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और अदम्य साहस होती है। गुस्सैल स्वभाव, अधिक संदेह और बदला लेने की प्रवृत्ति होती है थोड़ी इनमें। आत्मनियंत्रण, धैर्य और केंद्रित दृष्टिकोण होता है इनका। अब देखिए दोस्तों, आते हैं हम लोग धनु लग्न पे। धनु लग्न 9 नंबर, यानी कि इसका स्वामी जो होता है वो गुरु होता है, बृहस्पति। तो दोस्तों ऐसे जातक स्वतंत्रता प्रेमी, आशावादी और आध्यात्मिक होते हैं। ये लोग जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। खुले विचार, सत्यनिष्ठा, उच्च ज्ञान के प्रति झुकाव होता है इनका। थोड़े लापरवाह, असंयमित और बेबाक बोलने वाले होते हैं। जिज्ञासु, साहसी और स्वतंत्र विचारधारा रखते हैं दोस्तों ऐसे जातक। अब आते हैं हम लोग दोस्तों मकर लग्न पे। तो मकर लग्न, इसका स्वामी जो होता है वो शनि होता है दोस्तों, न्याय का देवता है दोस्तों। ऐसे लोग गंभीर, महत्वाकांक्षी और अनुशासन प्रिय होते हैं। अनुशासन प्रिय इसलिए होते हैं क्योंकि शनि को अनुशासन पसंद है। तो दोस्तों ये लोग जीवन में लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही नहीं बढ़ते हैं, लक्ष्य बनाकर बढ़ते हैं। धैर्यवान होते हैं, मेहनती होते हैं, धैर्यवान होते हैं। शनि बहुत धैर्यवान ग्रह है, बहुत मेहनत कराता है और अत्यधिक कठोर, और शनि अत्यधिक कठोर भी है और भावना भी बहुत कम रखता है। तो उसी को ये दर्शा रहा है, भावनाओं को कम दिखाने वाले। सकारात्मक गुण इनका व्यवस्थित सोच, लगनशीलता और विश्वसनीयता होती है ऐसे लोगों में दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये कुंभ लग्न के जातक दोस्तों, इसका भी स्वामी जो होता है वो शनि होता है, न्याय का देवता दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे जातक स्वतंत्र, विचारशील और समाज सेवा में रुचि रखते हैं। इनका झुकाव नई सोच और नवीनता की ओर होता है। बौद्धिकता, मानवतावादी दृष्टिकोण और दोस्ताना स्वभाव होता है। जिद्दी होते हैं, थोड़े अलग थलग रहने वाले, मतलब अपने अकेले में ही रहने वाले, और रूढ़िवादी विचारों से परे होते हैं। रूढ़िवादी विचारों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। खुले विचार, प्रगतिशील सोच और स्वतंत्रता प्रिय होते हैं दोस्तों ये ऐसे लोग। अब देखते हैं दोस्तों ये मीन लग्न के जातक कैसे होते हैं। ये दोस्तों आखिरी लग्न है। तो दोस्तों ऐसे जातक जो है, इसका जो स्वामी होता है वो गुरु होता है, बृहस्पति। तो दोस्तों ऐसे जातक भावुक, आध्यात्मिक और कल्पनाशील होते हैं।
आध्यात्मिक इसलिए होते हैं, बृहस्पति आध्यात्मिक ग्रह है और हमेशा बेनिफिक प्लैनेट है, ये कृपा ही करते हैं। ये लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विशेषता इनकी रचनात्मकता, करुणा और संवेदनशीलता बहुत होती है इनमें। अव्यवहारिक, कभी कभी अव्यवहारिक हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, वास्तविकता से दूर हो जाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल जो प्रैग्मेटिक थिंकिंग है उससे कभी कभी परे हो जाते हैं, इतना वो हो जाते हैं आध्यात्मिक। और सहानुभूति, परोपकार और गहरी सोच रखने वाले दोस्तों होते हैं। चलो तो दोस्तों हमने आपको 12 लग्न के पर्सनालिटी ट्रेट को समझाया। दोस्तों अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए हमसे तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।